आइए सीधा चलते हैं दुनिया की चोटी पर। आज के इस तफसीली जायजे में हम बात करेंगे एक ऐसी वादी की जो बुलंदो बाला पहाड़ों के बीच छुपी हुई है। सफ़र और मुहिम जुई का शौक रखने वालों के लिए ये स्कर्दू के शानदार और नाकाबिले फरामोश सफ़र की एक मुकम्मल रहनुमाई है। तो चलिए स्कर्दू के इस दिलफरीब सफ़र का आगाज करते हैं। तो शुरू करते हैं एक इंतहाई शानदार मकाम से। शंग्रीला झील का ये गहरा नीला पानी और इसके इर्द गिर्द मौजूद सरसब्ज पहाड़ कमाल का तजाद है ना। ये दिल फरेब नज़ारा स्कर्दू के अनगिनत अजायबात की महज एक झलक और इस वादी का पहला दरवाज़ा है जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब खींचता है। हमारा आज का ये सफरी खाका कुछ इस तरह तरतीब दिया गया है। सबसे पहले कराकरम के दरवाजे यानी अस्कर्दू के जोग्राफिया को समझेंगे, फिर तारीख के औराक पलटेंगे, उसके बाद बुलंद तरीन कुदरती अजायबात का मुआयना करेंगे और आखिर में इस सफ़र की अमली मंसूबा बंदी पर बात करेंगे। पहला हिस्सा, कराकरम का दरवाज़ा और इसकी जुग्राफियाई अहमियत। स्कर्दू को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस नाम का मतलब क्या है। मुतनाज़िया जम्मू कश्मीर के खत्ते में वाक़ इस शहर का नाम दरअसल बल्ती ज़ुबान के एक लफ्ज़ से निकला है जिसके मानी है दो ऊंची जगहों के दरमियान निचला इलाका। और अगर हम जोग्राफियाई हवाले से देखें तो वो दो ऊंची जगहें वाकई में शिगर शहर और बुलंदी पर वाक़ सतपारा झील की तरफ इशारा करती हैं जिनके बीच ये खूबसूरत शहर आबाद है। यहाँ दरियाए सिंध और दरियाए शिगर का जो संगम बनता है वो बिल्कुल किसी शानदार पेंटिंग जैसा लगता है। दरियाए सिंध यहाँ से गुजरते हुए काराकरम के फलकबोस पहाड़ों को लद्दाख की पहाड़ियों से अलग करता है। और मालूम है ये संगम कितना चौड़ा है? तकरीबन 10 किलोमीटर। बिल्कुल हैरान कुन। अब जो बात वाकई हैरत अंगेज है वो ये अदद है 2500। स्कर्दू वादी के फर्श की औसत बुलंदी सतह समंदर से तकरीबन 2500 मीटर यानी 8202 फीट है और इतनी ज़्यादा बुलंदी ही इस वादी के मुनफरद मौसम और इसकी जोग्राफियाई खुसूसियात की असल वजह है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, तारीख का चौराहा और मुख्तलिफ अदवार की कहानी। इस खित्ते का माजी बिल्कुल किसी तह दर तह राज जैसा है। 7वीं सदी में ये इलाका बुधमत तिब्बत का हिस्सा था। फिर 1500 ईस्वी के करीब मकपून खानदान ने यहाँ कदम जमाए। 1586 आते आते मुगल सल्तनत के असरात भी यहाँ पहुँच गए। फिर 1839 में डोगरा अफवाज का हमला हुआ और आखिर में 1947-48 की पाक भारत जंग के दौरान गिलगित स्काउट्स की बगावत के बाद इसका इंतजाम पाकिस्तान के हवाले हो गया। तारीख की इन्हीं निशानियों में से एक मेंथिल बुद्धा चट्टान है। 14वीं सदी में यहाँ इस्लाम की आमद से कबल ये इलाका 7वीं सदी ईस्वी में तैंत्रिक बुद्ध मत के सकाफती दायरे में शामिल था। ये कुंदा की गई चट्टानें इस कदीम मजहबी दौर की बिल्कुल वाज़े और जीती जागती मिसाल हैं। वैसे तो मकपूनी खानदान में स्कर्दों पर तकरीबन 700 साल तक हुक्मरानी की, लेकिन इनका असल उरूज अली शेर खान इंचन के दौर में आया जो 1580 में बादशाह बने थे। उनकी शानदार अस्करी सलाहियतों ने मकपून सल्तनत की सरहदों को गिलगित, चित्राल और लद्दाख तक फैला दिया था। तीसरा हिस्सा, बुलंदो बाला कुदरती अजायबात और अहम मकामात की सैर। अब इस सफ़र के सबसे ज़्यादा दिलफरीब हिस्से की तरफ आते हैं। यहाँ स्कर्दू के दो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ पहाड़ की चोटी पर वाक़ 16वीं सदी का कदीम खरपूचो या स्कर्दू किला है जो मकबून हुक्मरानों की ताकत की अलामत है, और दूसरी तरफ झील के किनारे वाक़ जदीद शिंग्रीला रिजॉर्ट की पुरतईश सहूलियात हैं। कितना ज़बरदस्त तजाद है ना। शिंग्रीला रिजॉर्ट के हवाले से एक इंतहाई हैरानकुन कहानी भी है। अक्टूबर 1953 में एक DC-3 तैयारा परवाज भरने के महज 3 मिनट बाद क्रैश लैंड कर गया था। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे, लेकिन वो तैयारा दोबारा उड़ान न भर सका। और आज वही तैयारा इस रिजॉर्ट का एक मशहूर और मुनफरिद डाइनिंग रेस्टोरेंट बन चुका है ना कमाल की बात। अब जरा इस स्कर्दू के मशहूर कोल्ड डेजर्ट यानी सर्द सहरा का तस्वर करें। सर्दियों के मौसम में इन रेत के टीलों पर जब बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ जाती है तो मंजर कितना दिलफरेब होता होगा। एक ही जगह पर बर्फ और सहरा का ये मिलाप दुनिया के अनोखे तरीन मनाजिर में शुमार होता है। लेकिन स्कर्दू सिर्फ वादियों तक महदूद नहीं है। 4114 ये अदद दरअसल देवसाई नेशनल पार्क की औसत बुलंदी है मीटर्स में, और इसी बेपनाह बुलंदी की वजह से इसे दुनिया का दूसरा सबसे बुलंद एल्पाइन मैदान कहा जाता है।
मकामी बल्ती ज़बान में देओसाई को बियारसा कहा जाता है, जिसका मतलब है गर्मियों की जगह। तकरीबन 3000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये वसी व अरीज मैदान जंगली हयात का एक इंतहाई अहम घर है। यहाँ बर्फानी चीते, तिब्बती नीले भालू और जंगली घोड़े आज़ादाना घूमते हैं। और कुहा पैमाओं के लिए तो स्कर्दू किसी जन्नत से कम नहीं। दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद कुल 14 चोटियां हैं, और इस स्कर्दू उनमें से 4 अहम तरीन चोटियों, जिनमें मशहूर ज़माना K2, गाशरब्रम और ब्रॉड पीक शामिल हैं, के लिए मरकजी बेस कैंप का काम करता है। इसी रास्ते से बल्तोरो, ब्याफो और ट्रेंगो जैसे अजीम ग्लेशियर्स तक रसाई हासिल की जाती है। चौथा और आखिरी हिस्सा, सफ़र की मंसूबाबंदी और अमली मालूमात। अब जबकि वहां जाने का इरादा बन ही गया है, तो सबसे अहम नुक्ता ये है सफ़र के वक्त का इंतखाब। सयाहों और ट्रैकिंग के शौकीन अफराद के लिए अप्रैल से अक्टूबर का वक्त बेहतरीन है, क्योंकि इस दौरान मौसम मुतदल रहता है। लेकिन नवंबर से मार्च तक सर्दियां इतनी शदीद होती हैं कि दर्जा हरारत -10 और तारीख के मुताबिक -24.1 डिग्री तक गिर जाता है, जिसकी वजह से अक्सर रास्ते बर्फबारी से कट जाते हैं। इस स्कर्दो पहुंचने के 2 अहम रास्ते हैं। कराकरम हाईवे के जरिए सड़क का सफ़र बेहद मुहिम जाना है, मगर ये रास्ते खतरनाक हैं और सर्दियों में बंदिश का शिकार हो सकते हैं। इसके बरक्स दिसंबर 2021 में अपग्रेड होने वाला इस स्कर्दो का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा एक आसान, तेज़ और काबिल-एतमाद मुतबादल फराहम करता है। तो खुलासा ये है कि किसी ज़माने में तिब्बत के सक़ाफ़ती दायरे में छुपा हुआ एक अलग थलग इलाका आज का जगमगाता हुआ स्कर्दू बन चुका है। ये अब दुनिया भर के सयाहों और मुहिम जुओं के लिए एक पुररौनक, सक़ाफ़ती और काबिल रसाई बैनुल-अक़वामी मरकज़ है। ये सारी मालूमात हमें एक आखिरी और गौर तलब सवाल पर लाकर खड़ी करती हैं। इस बुलंदोबाला पहाड़ी वादी में मुहिम जुओं की अगली नस्ल के लिए और ऐसी कौन सी नामालूम कहानियाँ और राज हैं जो दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं? उस स्कर्दू का ये सफ़र सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक ऐसी खोज है जो हमेशा जारी रहती है। उम्मीद है ये तफसीली जायज़ा मुस्तक़बिल के सफ़र के लिए एक बेहतरीन रहनुमाई साबित होगा।